हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य योजना। इसका अगर आप विषय लिखना चाहें तो सामाजिक विज्ञान लिख सकते हैं और उप विषय में इतिहास लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे आप लोगों की हेल्प 100% होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सबसे पहले दैनिक पाठ्य योजना 2। आपका जो भी संख्या होगा पाठ्य योजना का वो लिखिएगा, 2 मत लिखिएगा। जो भी आपका नंबर होगा वो लिख लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 8वीं है, विषय इतिहास का है। फिर दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे फर्स्ट में गए तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिए। इस तरीके से नंबरिंग लिखनी होती है। और कालांश को ही काफ़ी जगहों पे चक्र लिखवाया जाता है, तो दोनों चीज़ें सेम होती है, चक्र या कालांश। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। उसके बाद समयावधि देखिए यहाँ पे दिया गया 30 मिनट का। आपके कॉलेज वाले समयावधि आपको बताएंगे कि कितना मिनट लिखना है, क्योंकि समय वही देंगे आपको कि 30 मिनट की आपको क्लास देते हैं, 35 मिनट की क्लास देते हैं, 40 मिनट की क्लास देते हैं या 45 मिनट की क्लास देते हैं। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब चलते हैं अपने शिक्षण उद्देश्य की तरफ। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालिए या फिर विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालिए। दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। इसमें आपका जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज देना चाहते हैं, उनको उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। और थर्ड पॉइंट लिखा गया इसमें विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन का पुनः स्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है इसमें अवबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का गहनता से परस्पर विभेद कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है दूसरे में विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है यहाँ पे देखिए ज्ञानोपयोग। इसमें लिखा गया विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित सामग्री का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित जानकारी द्वारा समाज को लाभान्वित कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित तथ्यों का साड़ियन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित चार्टों रेखाओं का संकलन, रेखा चित्रों का संकलन कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर विचार विमर्श कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जुड़ी घटनाओं का गहनता से अवलोकन कर सकेंगे। छठवां हेडिंग है अवृत्त। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के संबंध में समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा गया है लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगला हेडिंग है गुरु ज्ञान। विद्यार्थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना। इसको 2 कॉलम में डिवाइड करिए, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेंगे हम किस देश में रहते हैं, बच्चे बोलेंगे भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या प्राप्त हुई थी, बच्चे बोलेंगे आज़ादी प्राप्त हुई थी या फिर स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका शासन था, बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों का। चौथा प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में किसकी स्थापना की थी, बच्चे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और फिर पांचवा प्रश्न आएगा यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा वैसे आपको उद्देश्य कथन अपना बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है बच्चों आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी का आना के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रस्तुतिकरण यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल गया कि उनको आप ईस्ट इंडिया कंपनी आना नामक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। इसको यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, प्रविधि और विधि, श्यामपट सार। ठीक है, पहला है यहाँ पे इजाजतनामा। पहला शिक्षण बिंदु इजाजतनामा।
विकासात्मक प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस कंपनी की स्थापना की? बच्चे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा एकाधिकार प्राप्त हुआ? बच्चे बोलेंगे इजाजतनामे का। तीसरा प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या तात्पर्य है? बच्चे नहीं बता पाए, निरुत्तर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि के जगह पे यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, याद रखिएगा हमेशा, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। ठीक है। छात्राध्यापक कथन में देखिए यहाँ लिखा गया, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सारी कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको कट करके श्यामपट्ट के आकार में चिपका लीजिए, उस पर वाइट स्पार्कल पेन से जो आपने अभी व्याख्या दिया उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। अब बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न देखिए पूछा गया यहाँ पे, कंपनी ने इजाज़तनामा किससे हासिल किया? बच्चे बोलेंगे महारानी एलिजाबेथ से। दूसरा प्रश्न है, कंपनी ऊंची कीमत पर सामान कहाँ बेच सकती थी? बच्चे बोलेंगे इंग्लैंड में। ठीक है, यूरोप में। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु आता है, पुर्तगालियों का आना। विकासात्मक प्रश्न है, इजाज़तनामे का अधिकार किसे प्राप्त था? बच्चे बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य क्या था? बच्चे बोलेंगे व्यापार करना। तीसरा प्रश्न है, भारत में व्यापार करने अन्य कौन सी कंपनियां भी आई थी? बच्चे बोलेंगे पुर्तगाली कंपनियां। चौथा प्रश्न है, पुर्तगाली का आने के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में बताइए। यह शाही दस्तावेज यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1598 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत कितनी बार आया था वास्को डी गामा, तो 3 बार आया था। ठीक है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि लिख दीजिए विधि वाले कॉलम में। और श्यामपट्ट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ाया है, इंग्लैंड के जहाज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुँचते थे। दूसरा, पुर्तगाल व डच व्यापारी भी भारत पहुँच चुके थे। बोधात्मक प्रश्न फिर से है, पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना किसे बनाया? बच्चे बोलेंगे गोवा को। दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड के जहाज किसका चक्कर लगाकर भारत पहुंचते थे? बच्चे बोलेंगे केप ऑफ गुड होप। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आता है आपका, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। विकासात्मक प्रश्न है, भारत में विभिन्न कंपनियां किस उद्देश्य से आई थी? बच्चे बोलेंगे व्यापार के उद्देश्य से। दूसरा प्रश्न है, इन कंपनियों के मध्य क्या बढ़ने लगी थी? बच्चे बोलेंगे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तीसरा प्रश्न है, कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ने लगी? बच्चे नहीं बता पाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब इसकी व्याख्या दीजिए। छात्राध्यापक कथन में, सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जा करने की होड़ में व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखी गई, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिया है तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे 2 पॉइंट लिखा गया, यूरोप में बारीक सूती कपड़े व रेशम की जबरदस्त मांग थी। दूसरा, भारतीय बाजारों में चीज़ों की कीमतें बढ़ने से उनका मुनाफा घटने लगा। बहुत प्रश्न है, पहला, यूरोप के बाजारों में किनकी मांग अधिक थी? बच्चे बोलेंगे सूती कपड़े व रेशम के कपड़े। दूसरा, रेशम की। दूसरा प्रश्न है, भारतीय बाजारों में चीज़ों की कीमतें क्यों बढ़ने लगी? बच्चे बोलेंगे कंपनियों की प्रतिस्पर्धा के कारण। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत, तो बच्चे बोलेंगे पुर्तगाली। दूसरा प्रश्न, वास्को द गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में। अब यहाँ पे भारत की खोज कब की थी, इससे इस क्वेश्चन को चेंज कर देना चाहिए। भारत तो बहुत पहले से था, भारत की खोज नहीं की थी उसने, भारत आने के रास्ते की खोज की थी। ठीक है, भारत पहुंचा था वो 1498 में। तीसरा प्रश्न है, कंपनी को व्यापार क्षेत्र में
में एकाधिकार प्राप्त था। बच्चे बोलेंगे कि हाँ, उस देश के लिए एकाधिकार प्राप्त था। चौथा प्रश्न है, कंपनी का मुनाफा क्यों गिरने लगा? क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और पांचवा प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या तात्पर्य है? लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, देखिए, भारत में कौन कौन सी व्यापारी कंपनियां आई, विस्तार से समझाइए। पर्यवेक्षक टिप्पणी है, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी लिखेगा, ठीक है। कुछ कमियां होंगी तो यहाँ पे उसको बताएगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो उसको भी यहाँ पे बड़ाई करेगा, ठीक है, अप्रिसिएट करेगा। तो ये थी दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान के वीडियोस प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।